आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज न्यूज एट 6 आप देख रहे हैं। न्यूज एट 6 में सबसे पहले ब्रेकिंग खबर हम अपने नाजरीन तक जो अभी अभी मेरे पास स्टूडियो आते आते पहुंची है, और स्टूडियो आते आते आपको बताता चलूं कि जहां ओबीसी के हवाले से जो बिल है उसको पार्लियामेंट की तरफ से गो अहेड मिला है। पहाड़ियों के मामले को लेके अभी कुछ सेकंड पहले, यूं कह सकते हैं कि कुछ मेरे स्टूडियो आने से पहले मुझे दिल्ली से हमारे साथियों ने बताया कि बाज़ाब्ता तौर पे अर्जुन मुंडा जो वजीर है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, कोई उस पर बहस हुई या नहीं हुई, मेरे साथी उसके लगे हुए हैं। जो कुछ भी अपडेट होगा आपके लिए पहुंचाएंगे, और अंदाज़ा है कि अब तक ये पास भी हो चुका होगा क्योंकि पार्लियामेंट में कोई मुखालफत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, तो ये पास भी हो चुकी होगी बिल। पार्लियामेंट में पहाड़ियों के हवाले से बिल जो है अर्जुन मुंडा जो है वो पहुंच ला चुके हैं, और उम्मीद है या अंदाज़ा है इस वक्त ओम बिरला जो है वो इस वक्त लाइव इसमें है तक अपनी तकरीर करें। तो साफ जाहिर है जब ओम बिरला हैं तो अर्जुन मुंडा ने जो है बिल पास कर लिया है। शायद उसी पे बहस है, किस पे बहस है ये अभी हमें कुछ देर में बताएंगे। लेकिन पहले ही बड़ी खबर जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी तबके के हवाले से है, रिजर्वेशन की बात से, एसटी स्टेट्स के हवाले से, उस हवाले से बिल जो है ये कल शाम देर गए, रात करीबन 10:30 बजे टेबल होने की बात हुई, और अभी की खबर है कि ये इस वक्त बजट पे बात हो रही है। तो मामला साफ जाहिर है ओबीसी, ये जो ओबीसी के बाद ये दूसरा मामला है, शायद वो बिल पास भी हो चुका है या उस पर कोई डायरेक्शन आ चुकी है। लेकिन क्या डायरेक्शन आई है हम आपको बताएंगे। लेकिन अब आपको जरा बताते चले बाकी मामला, जम्मू कश्मीर से लेके मुल्क तक के बाकी मामला में कांग्रेस और कांग्रेस की तरफ से जो नामों की फहरिस्त अब दिल्ली गई है। नाम नोट कर लीजिएगा। साफुद्दीन सोज नॉर्थ कश्मीर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जो प्रोबेबल्स हैं। जीएन मोंगा उसमें दूसरा नाम है, हाजी अब्दुल रशीद डार उसमें तीसरा नाम है, बशीर अहमद खान उसमें चौथा नाम है, और ये बारामूला की नॉर्थ कश्मीर की सीट है। हम श्रीनगर से तारिक हमीद करा का पहला नाम है, मोहम्मद अनवर भट्ट दूसरा नाम है, शमीमा रैना तीसरा नाम है, अरशद अहमद तांतरे चौथा नाम है श्रीनगर से। अनंतनाग से जीए मीर कांग्रेस के सदर जो रियासती सदर रह चुके उनका नाम है, पीरजादा सईद साहब का वजीर रह चुके हैं उनका नाम है, शबीर अहमद खान का नाम है, जहांगीर हुसैन मीर का नाम है। और जम्मू से 9 नामों की फहरिस्त है। जम्मू कठुआ सीट के लिए रमन बल्ला, तारा चंद, मूला राम, रविंद्र शर्मा, बलवंत सिंह, योगेश सानी, नीरज जो है नीरज जी, और प्रणव सदगोत्रा, रजनी शर्मा, ये नाम जो हैं। और साथ साथ में आपको बताते चलें उधमपुर डोडा से वकार रसूल बानियाली, ठाकुर बलबीर सिंह, पंकज डोगरा, आकाश भारत, मोहिंदर बद्रवाज, और उसके साथ साथ दीनानाथ भगत। ये वो नाम है जो कांग्रेस की तरफ से प्रोबेबल्स का फाइनल लिस्ट जो है दिल्ली भेजी गई है। और आपको नाज़रीन बताते चलें ज़रा हम बानिहाल की आपको बात बताते चले। बानिहाल में कल आग लगी थी, बड़ा नुकसान हुआ था। सरकार से मांग की जा रही थी, सरकार से मांग के साथ साथ रिहैबिलिटेशन की मांग की जा रही थी। वकार रसूल बानियाली से पहले कल गुलाम नबी भी आज़ाद गए, उन्होंने वहाँ पे इस मामले की तहकीकात का मुतालबा करते हुए संगीन इल्ज़ाम आयद किए। लेकिन आज वकार रसूल बानियाली ने इस मामले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए तहकीकात की बात भी की, और साथ साथ में उसको रिहैबिलिटेशन के हवाले से सरकार को बताया कि फौरी इक़दाम उठाने चाहिए। लेकिन हिम्मत मर्दा मदद खुदा वकार रसूल बानियाली की बात के साथ साथ आपको बताते चले कि मुकामी लोगों ने रिहैबिलिटेशन का काम शुरू कर दिया है, और बड़े पैमाने पे रिहैबिलिटेशन वहाँ पे हो रही है। ताहम वकार रसूल बानियाली ने इस हवाले से आज क्या कहा वो आपको दिखाते। किट में आगजनी की बहुत बड़ी वारदात हुई, जिसमें हमारे 120 खोखे वाले जो हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, जो बिल्कुल तबाह हुए। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है, एक तो इस वारदात की तह तक इंक्वायरी की जाए, दूसरा इमीडिएट रिलीफ थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों को दिया जाए ताकि वो अपना कारोबार दोबारा शुरू करें। ये हमारी पार्टी से भी डिमांड है, और हमारा प्रेस नोट भी कल इसके बारे में ऑफिशियली चला गया है। हमारी ज़बरदस्त पुरजोर तरीके से यही अपील है कि वो गरीब लोग थे, मजदूर पेशा लोग थे, छोटा मोटा कारोबार वहाँ पे करते थे, उनके लिए ख़ास तौर पर उनको ध्यान दिया जाए और उनको रिलीफ दिया जाए। और जो उनको वारदात हुई है वहाँ पे नज़दीक थाना भी है, वहाँ पे CCTVs भी है, इस बात की जांच की जाए कि किसने ये
वकार ने बानिहाल में लगी आग की जांच का मुतालबा भी किया, कंपनसेशन की बात भी की, सीसीटीवी की बात भी की, पुलिस थाना नजदीक है उसकी बात भी की, लेकिन हरिदेव सिंह ने भी मुतालबा, संगीन इल्जाम आयद करते हुए मुतालबा किया तहकीकात कराई जाए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज से यानी आज सुबह से कल सुबह तक उसको बंद रखने के अहकाम जारी किए हैं मरम्मत के हवाले से, पसियां गिराई थी उसकी वजह से। लेकिन इसी हवाले से हरिदेव सिंह ने आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर हर मस्तियों का इल्जाम आयद किया, मनमानियों का इल्जाम आयद किया, कब्जा माफिया का इल्जाम आयद किया, करप्शन का इल्जाम आयद किया। और हरिदेव सिंह ने जम्मू में एक मुजाहरे के दौरान बताया, उधमपुर में एक मुजाहरे के दौरान बताया कि इस शाहरा पे जो हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के जेर इंतजाम है, इस शाहरा पे मनमानियां भी हो रही हैं और रिश्वतखोरी हो रही है, अड्डे चलाए जा रहे हैं और जो शाहरा की जमीन है उस पर कब्जा किया जा रहा है, होटल बनाए जा रहे हैं, कम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। हरिदेव सिंह ने इन इल्जामात के पस मंजर में रियासती सरकार पर भी इल्जाम आयद करते हुए बताया कि जब तक न पुष्ट पनाही किसी बड़े ओहदेदार के सरकार की है तब तक ऐसा हो नहीं सकता है। तो हरिदेव सिंह ने इल्जाम आयद किया। हमने इनको बार बार कहा, सुमरौली में एक बहुत बड़ा होटल बना है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया खामोश बैठी हुई है। सड़क के ऊपर उन्होंने और कंस्ट्रक्शन वहां कर ली जहां एक शराब खाना बनाया अभी, और ये लोग वहां बैठे हुए मिलते हैं वहां जाकर, क्योंकि इनकी खिदमत होती है वहां। जहां पैसे वाले लोग हैं उनकी चापलूसी करते हो और गरीब आदमी के ऊपर बुलडोजर चलाते हो। ये पैंथर पार्टी कबूल नहीं करेगी, हर्षदेव कबूल नहीं करेगा। गरीबों के ऊपर जुल्म जब जब होगा हर्षदेव खड़ा होगा और किसी भी शक्ति से टकरा सकता है। ये मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं। और जिन लोगों को आप शेल्टर दे रहे हैं, हरिदेव सिंह की चेतावनी, लेकिन अब एक और चेतावनी, एक और एहतियात आपको करनी है, वो मंशियात फरोशों की है। और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए कुलगाम पुलिस ने कुलगाम के देवसर के इलाके में एक मंशियात फरोश की जायदाद को आज जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि कुलगाम के देवसर के इलाके में एक बदनाम जमाना मंशियात फरोश के 2 मंजिला रिहायशी मकान को NDPS एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। मंशियात फरोश की शिनाख्त खुर्शीद अहमद भट्ट साकिन सोपेट देवसर के बतौर हुई है और मजकूरा मंशियात फरोश NDPS एक्ट के कई केसों में मुलविस है और इस वक्त वो जेल में है। पुलिस ने अपनी तहकीकात में बताया है कि तहकीकात के दौरान मजकूरा जायदाद की शिनाख्त गैर कानूनी तौर पर हासिल शुदा जायदाद के तौर पर हुई है। और बयान में बताया गया कि जायदाद पहली नज़र में ही मंशियात और साइकोट्राफिक मवाद की गैर कानूनी तिजारत से हासिल की गई लगती है। और मजकूरा बदनामी जमाना मंशियात फरोश कोट बलवाल जेल में NDPS एक्ट के तहत इस वक्त बंद है। मंशियात फरोश की जायदाद सोर्स ऑफ इनकम से ज्यादा उसके एसेट्स, तो इस साफ जाहिर है या तो कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट है, व्हाइट कॉलर ब्यूरोक्रेट है, या फिर मंशियात फरोश है। 2 ही लोगों का इस पे अंदाजा हो जाता है। तो यहाँ पे जो पकड़ा गया उसके बारे में मालूम हुआ कि प्रॉपर्टी जो है ये मंशियात फरोश खुर्शीद की है और खुर्शीद के पास सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, तो फिर ये ऐसे कैसे बनाया। तो पता चला मंशियात फरोशी का मामला है, तो पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पे ठप्पा लगा दिया और ये ठप्पा ऐसी प्रॉपर्टीज पे लगाना जरूरी है। मंशियात फरोश कुलगाम में प्रॉपर्टी जब्त, लेकिन आज मंशियात फरोश को पकड़ा भी गया। और ये अगलर शुपिया में फ्रूट मंडी जो है वहां पे एक नाका चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट कार JK 04H9612 को जब रोका गया तो उसकी तलाशी के दौरान 700 ग्राम के करीब हीरोइन जैसी मवाद जो है उस स्विफ्ट कार से बरामद की गई। इस स्मगलर के बारे में बताया गया कि ये हडन सोपोर का रहने वाला है और इसका नाम अब्दुलरशीद लोन है, इसके बाप का नाम गुलाम हसन लोन है। और बाज़ाब्ता तौर पे नाम दोबारा बताएं आपको, सोपोर का हडन सोपोर, सारीपोरा हडन सोपोर ये है रहने वाला है और उसका नाम अब्दुलरशीद लोन है। इसके बाप का नाम गुलाम हसन लोन है, दादा का नाम हमें मालूम नहीं हो सका और ये सोपोर का रहने वाला है। और 700 ग्राम के करीब इससे जो है मंशियात वो बरामद हुई हैं पुलिस नाके के दौरान। SSP शोपियां ने इस हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मामले संगीन हो रहे हैं और इन संगीन मामलों पे पुलिस ने भी लगाम कसी हुई है। तो SSP शोपियां तनुश्री ने मीडिया से बात करते हुए बताया,
मंडी एक यहाँ पे सेंटर प्लेस है जहाँ से काफी सारी गाड़ियां शोपियां में आती है और जाती है, तो इसके कारण वो एक जगह हो जाती है जहाँ पे नॉन लोकल भी रहते हैं और बाहर से भी लोग आते रहते हैं, जिसका हम लोग को लगता है कि फ्रूट बिजनेस में काम कर रहे हैं, बट वो एक जगह उनके लिए बन गई है जहाँ पे वो ये डील करते हैं। अभी हम लोग को ये इंफॉर्मेशन मिली है कि मंडी भी एक ऐसा खास हब बन गया है ड्रग के लिए, तो इसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पे जितने लोग हमारे शोपियां के काम करते हैं उनसे भी हम लोग गुजारिश करते हैं कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन उनके पास हो कि ड्रग डीलर्स आके वहाँ पे ड्रग डील करते हैं तो प्लीज आगे आए और हमें बताएं, उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। डीलर्स के लिए तो एक ही मैसेज है कि जो भी इसमें काम कर रहे हैं वो ये काम अगर वो सोचेंगे कि वो बच जाएंगे और पता नहीं चलेगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बातें हमें पता है और हम इसके ऊपर पूरी तरीके से इंटेलिजेंस बेस्ड काम करके हम लोग चाहते हैं कि उनको इसमें पकड़े और इस पे काम चल रहा है। सिविल सोसाइटी से ऑब्वियसली हम लोग को काफी ज्यादा हेल्प मिली है, इंफॉर्मेशन आती है और इस बात को हम लोग और एनकरेज करना चाहेंगे कि कहीं भी इनको कोई भी अगर मिल रहा है कि ऐसे नाके नुक्कड़ हैं जिसमें लोग बेचते हैं और ड्रग एडिक्ट्स हैं, अगर वहां पर ड्रग्स लेते हैं। मंशियात फरोशों के खिलाफ हर किसी को खड़ा होना होगा, लेकिन आपको बताएं कि जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम अक्षय लाबरू ने आज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्रालपुरा चाडूरा का इफ्ताह किया और इस नई सेहत की सहूलियत को आवाम के लिए वक़्फ़ भी किया। यहाँ पे जिला तरक्याती कमिश्नर के साथ डीडीसी और मुख्तलिफ वार्ड्स और दूसरे जो लोग हैं उनका वो भी थे और यहाँ उन्होंने वार्ड्स का और दूसरी जो सहूलियात दी जा रही है एनसीडी स्क्रीनिंग डिस्पेंसरी टेस्टिंग लैब वगैरह उसका भी उन्हें जायजा लिया और अद्वियात और मशीनरी की दस्तियाबी का अक्षय ने जायजा लिया। यहाँ उन्होंने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि यह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पिछले कई महीनों में मुकम्मल होने वाला और आम आवाम के लिए वक़्फ़ की जाने वाली छठी सेहत के इलाके में सहूलियत है। उन्होंने कहा कि एलजी इंतज़ामिया की हिदायत के तहत जिला इंतज़ामिया बडगाम तमाम ज़ेर इल्तवा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों की तेज़ी से तकमील को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है। देखिए, पिछले 8-9 महीने से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है बडगाम की वो इस काम में लगी हुई है कि जितने भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारी फैसिलिटीज है और इनकम्प्लीट रह गई हैं, सालों से पेंडिंग है, उन सारे बिल्डिंग्स को, उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हेल्थ के सेक्टर में हम कंप्लीट करें। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबको बताते हुए, हमने ये काम तानिर से शुरू किया था, फिर हमने पहरू में कंप्लीट किया, छून में कंप्लीट किया, माझावा में कंप्लीट किया, गुंडीपुरा में किया और आज हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्रालपुरा को भी कंप्लीट कर दिया है और लोगों को इनॉग्रेट करने की हालत में इस चीज को हम लेके आ चुके हैं। 1 महीने पहले आपको याद होगा, आपके साथ ही हमने अपने सारे टीम के साथ यहाँ का दौरा किया था और ये दौरा करके आपको ये एश्योर किया था कि बहुत जल्द इसको हम लोगों को डेडिकेट करेंगे, तो वो आज काम पूरा हो। और जिला पुलवामा का संगरवानी का इलाका भी देखें, जहां जिला इंतजामिया पुलवामा और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से सरमाई खेलों का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके की काफ़ी तादाद में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस साल अगरचे बर्फबारी ठीक न होने की वजह से सरमाई खेल सरगर्मियां मुतासिर रहीं, ताहम हालिया बर्फबारी की वजह से जिला इंतजामिया पुलवामा और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने संगरवानी में सरमाई खेल सरगर्मियों का इनेकाद किया है और मुकामी खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार भी किया है और जिला इंतजामिया पुलवामा और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का शुक्रिया भी अदा किया है। और सर, जो ये इवेंट है स्पोर्ट्स की तरफ से, जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के स्पोर्ट्स ऑफिसर है जो यहाँ पे इवेंट करवाते हैं, पिछले 2 साल से मैं खेलता आया हुए इवेंट स्नो टूर्नामेंट, ये इवेंट काफ़ी मज़ेदार है और इसमें बहुत सारी गेम होती है जैसे क्रिकेट, कबड्डी, रेस होती है। और रही बात, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। विंटर गेम के लिए जो एक्टिविटी चल रही है, सबसे पहले हम पहले खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने हमें बर्फ फरमाई की। हम तो चिल्ले ग्राउंड में देख रहे थे, ड्राई मौसम चल रहा था। पुलवामा के टाउन हॉल अवंतीपुरा में आज जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की जानिब से एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें फोरम से वाबस्ता अहदेदार और मेंबरान शरीक रहे। इस मौका पर एक हलफ बर्दारी तकरीब का एहतमाम भी किया गया, जिस दौरान टीचर्स फोरम के अहदेदारों ने हलफ उठाया और यहाँ असातिज़ा की बहबूदी के लिए काम करने की यकीन दहानी कराई। प्रोग्राम के दौरान मुंतखब हुए लोगों की हौसला अफजाई भी की गई और इस बात का अहद किया गया कि सरकारी स्कूलों में तालीम के म्यार को यकीनी बनाने के लिए इकदाम उठाए जाएंगे।
आज का प्रोग्राम जो है इसके दो पहलू है। पहला ये है कि हमारे यहाँ इरफान नज़ीर एक जवान साल टीचर हमारे हैं, ये इलेक्ट हो गए बाज़ाब्ता जम्मू कश्मीर के आइन के मुताबिक, तो ये ज़िला सदर बने और आज इसकी ओथ सेरेमनी थी, तो जो आपने खुद भी देखी और आपके कैमरा ने उसकी अक्सबंदी की। दूसरा अहम पहलू है कि टीचर्स फोरम यहाँ पर मेरे साथ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है जो इसी ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारा एक गोल है कि हमारा मकसद जो है वो हमारा बच्चा है जो हमारे स्कूल में ज़ेर तालीम है, उसकी आला तालीम के लिए, उसकी मयारी तालीम और उसकी इखलाकी तालीम है। आज इस यहाँ पर इस महफिल का मकसद भी ये है कि आपको पता है विंटर वैकेशन छुट्टियाँ जा रही हैं इस वक्त, कि हम अपने असातिज़ा को NEP 2020 के बारे में, इखलाकी और मयारी तालीम को बुलंद करने के बारे में। और पुलवामा के ही पंजगाना इलाके के हजाम मोहल्ला के लोगों ने तामीरात आम और बिजली महकमे के खिलाफ एहतजाज किया और बताया जा रहा था कि अंदरूनी सड़कें खस्ताहाली का शिकार हैं। इंतजामिया के नोटिस में लाने के बावजूद भी सड़कों का हाल ठीक नहीं किया जाता है, और ये भी बताया गया कि बिजली की तरसीली लाइन दरख्तों के साथ लटकी रहती है। इंतजामिया टस से मस नहीं होती और गाँव में मुश्किलात का अजाला करने के हवाले से इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं, और इस चीज़ को लेकर मुजाहरा करते हुए इंतजामिया से अपील की गई। सर मेरा नाम है अब्दुल हमीद हजाम, हम हजाम मोहल्ले में रहते हैं, गांव का नाम है पंजगांव, डिस्ट्रिक्ट है पुलवामा। हम इसलिए अर्ज करते हैं आप लोगों को कि हमारा रास्ता है बहुत खराब है, बच्चे स्कूल जाते हैं वो स्कूल नहीं मानते हैं क्योंकि सड़क खराब है। हमारे घर में कोई बीमार है वो करने पर लेते हैं 1 किलोमीटर दूर। अर्ज कि 1970 मज तार पेम पावर सो तार कुलन पे वनस तम हज पोल वनस कुन। और सुबह सुबह हादसा भी हुआ है जम्मू के अरनिया के इलाके में। जम्मू की तरफ आने वाली एक मुसाफिर बस को आज सुबह हादसा पेश आया जिसमें 16 अफराद जख्मी होते हुए बताया जाता है कि बस ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क पर लुढ़क गई और इसमें ये 16 अफराद जख्मी हुए। मुकामी लोग और पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया। 7 अफराद को आरएसपुरा ले जाया गया जबकि 9 जख्मी को GMC जम्मू मुंतकिल किया गया। सुबह हमें खबर मिली उसी समय हमारे जो डॉक्टर यहाँ पे लोकल थे वो यहाँ पे स्पॉट पे ही पहुँच गए, तो उन्होंने यहाँ से पेशेंट को जो है रेस्क्यू किया। शिफ्ट करने के लिए जो एम्बुलेंसेज हमारी थी हमने डाइवर्ट करके एम्बुलेंसेज को यहाँ पे रखा। 6-7 एम्बुलेंसेज ऑन स्पॉट पर यहाँ पहुँच गई। डॉक्टर रोहित ने खुद इनको शिफ्ट भी किया साथ होके, और इस वक्त तक जो पेशेंट टोटल हमने जो शिफ्ट किए यहाँ से इंजर्ड वो 16 है जो हमने किए हैं। ऐसा जो इंजर्ड हैं अभी चूँकि कुछ लोगों को माइनर इंजरी वाले थे या कुछ, तो वो खुद भी निकल गए चले गए होंगे। उनकी डिटेल जो है वो हमारे पास मिलेगी तो हम आपको पूरी डिटेल बता सकते हैं। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का हाल अहवाल भी आपको बताते चले। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पिछले एक दो दिन थोड़ा सा परेशान कुन ही रही, हालात इस पे खटकते ही रहे, लेकिन अब इस हाईवे की बहाली और कई मुकामात पर मरम्मत और कामकाज के पेश नज़र आज सुबह से कल सुबह तक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। और SSP ट्रैफिक नेशनल हाईवे रोहित बसगोत्रा ने आज बताया कि आज सुबह 8 बजे से कल सुबह 8 बजे तक 24 घंटों के लिए ये शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल रहेगा और मुसाफिरों से कहा गया है कि परहेज करें इस शाहरा पर सफ़र करने से, और कश्तवाड़ी, पत्थर और डलवास के मुकाम पर सड़क को चौड़ा करने के कामों के लिए 24 घंटों तक ये सड़क बंद की जाएगी। किसी भी गाड़ी को जम्मू श्रीनगर शाहरा पर इस दौरान चलने की इजाज़त नहीं होगी। कल सुबह तक कोई गाड़ी इस पर चलने की इजाज़त नहीं होगी। था कि कुछ दिनों से जो भारी बर्फबारी और बारिश हुई है उसमें हाईवे के कुछ हिस्सों में नुकसान पहुंचा है। उसी के तहत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन किया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कि हमें 24 घंटे का हॉलिडे दिया जाए, जो कल सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगा, यानी कि 6 तारीख की सुबह 8 बजे से लेकर 7 तारीख की सुबह 8 बजे तक वो चलेगा कुल 24 घंटे के लिए। और उस हॉलिडे के समय के दौरान वो डलवास में और किश्तवाड़ी पत्थर में जो रोड को नुकसान हुआ है जैसे भारी बारिश बर्फबारी से। तो ये था हमारा आज का न्यूज एट 6 अभी तक के न्यूज एट 6 में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात रात 9:30 बजे। देखना ना भूलिए अब तक क्या हुआ पहाड़ियों का। RBA से PSP और PSP से ST और ST की बड़ी लंबी रेस, लंबी लड़ाई के बाद आज ST के हवाले से फाइनल नोड मिलने की जो अभी खबर आई है
उसका हम इंतजार करें कि तस्दीक करेंगे कि क्या हो चुका है या नहीं, या हमें आपको 9:30 बजे बताएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।